गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हमने अपना 12th चैप्टर शुरू किया है जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या समझेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ए सेक्सुअल में हमने बात की थी, वहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सेक्सुअल में मेल और फीमेल दो पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो flowers are the reproductive organs in flowering plants. A flower is said to be modified part of a plant for sexual reproduction. जो भी प्लांट में मैंने बात की थी पहले वीडियो में कि जो भी प्लांट में अगर फ्लावर दिख रहा है तो मतलब वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स है, या तो मेल या तो फीमेल या दोनों। ठीक है। तो जो फ्लावर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। वहाँ पर फीमेल और मेल पार्ट्स होते हैं और फिर वो फ्यूज़ होते हैं, दोनों मिलते हैं और फ्रूट बनता है जिसको हम खाते हैं, जो हमें एनर्जी देता है, वो सब बनता है। तो यहाँ पर टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर कॉल्ड थैलमस। तो यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, उसमें फ्लावर होता है। ठीक है। वो फ्लावर आपने देखा होगा, अगर टमाटो का फ्लावर आपने देखा होगा पौधा, तो वो टमाटर बन जाता है। पहले फ्लावर होता है छोटा सा, ये थैलमस ऐसे बना होता है। फिर आप देखते हो कि धीरे धीरे ये पत्तियां ये सारी झड़ जाती हैं और ये यहाँ पे टमाटो बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्लावर में, ये आपको समझना है। फूल तो हमने देखा है, पर उसमें क्या क्या होता है ये आपको समझना है। ये पैटल्स हो गए फ्रूट फ्लावर के, ठीक है। और ये बीच में आप अगर एक कोई भी फ्लावर तोड़ के देखोगे तो आपको ये पार्ट आपको दिखेंगे उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे जो ये छोटे से ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसको हम कहते हैं सेपल। ये जो पत्तियां जिसको हम कहते हैं रंग बिरंगी पत्तियां होती है, उसको कहते हैं पेटल। ठीक है। और जो ये फीमेल पार्ट है, एक मोटा सा जो बीच में दिखता है, इसको कहते हैं पिस्टल। अभी ये पूरा जो पार्ट है इसको पिस्टल कह रहे हैं, फिर ये अलग अलग डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो है, ये जो पार्ट दिख रहा है हमारे को, जो फ्लावर को तोड़े तो हमें दिखते हैं ये, इसको हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है। तो ये जो फ्लावर के ये 4 बेसिक पार्ट्स हैं जिससे कि नया एक फ्रूट बनता है और सीड्स तैयार होते हैं और नया प्लांट बनता है। तो ये आपको याद रखना है। जो ग्रीन पार्ट फ्लावर के जो नीचे आप देखते हो छोटे छोटे 2 ग्रीन पार्ट होते हैं, ये सैपल होते हैं। पत्तियां जो होती है वो पेटल होती है। एक फ्लावर अगर आप तोड़ेंगे उसमें देखेंगे तो ऐसे बीच में जो मोटा सा पार्ट दिखता है वो पिस्टल है, फीमेल पार्ट है। और ऐसे जो एक डंडी के साथ एक छोटे से ये बॉल टाइप के जो लगे रहते हैं, उसको हम स्टेमन कहते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, प्लांट का। और पिस्टल है जो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पिस्टल और स्टेमन की बात करें अगर अलग अलग, तो ये स्टेमन जो है, ये स्टेमन हो गया पूरा। ठीक है। ये हो गया इसका फिलामेंट, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये हो गया इसका एंथर। ठीक है। स्टेमन एज अ होल, इसको हम एंथर और फिलामेंट को मिला के इसको स्टेमन कहते हैं, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है। और ये जो है ये 2 ऐसे पार्ट से बना हुआ होता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें।
अगर हम ऐसे इसको देखते हैं तो ये हमें दिखता नहीं है, ऐसे सिंगल सा छोटा सा दिखता है। और इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स मतलब बहुत बारीक बारीक दाने समझ लो आप, ये होते हैं जो उड़ के फीमेल पार्ट में जाते हैं। ठीक है, जो उड़ के फीमेल पार्ट में जाते हैं। ये जो इसके अंदर जो है छोटे 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 बहुत बारीक दाने, राइस से भी बारीक दाने, बहुत छोटे दाने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। वो उड़कर यहाँ फीमेल पार्ट पर जाते हैं। अब ये फीमेल पार्ट क्या होता है, ये मेल पार्ट हो गया स्टेमन और फीमेल पार्ट हो गया पिस्टिल। इसको क्या कहते हैं, पिस्टिल। ये हो गया फीमेल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फीमेल पार्ट है ये कुछ ऐसा दिखता है। ये स्टिग्मा हो गया, इसको कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग ट्यूब जैसे दिख रही है इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, अब ये जो दाने हैं छोटे से, ये उड़ के हवा के साथ, पानी के साथ, चिड़िया जो भी है वो लेके आते हैं। और ये यहाँ पर एंथर जो है, ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स इस पर स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। अब ये स्टिग्मा पर चिपके तो ये जो यहाँ से एक दाने से एक ट्यूब डेवलप होगी, जो यहाँ पर ओव्यूल है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसके अंदर जो एग होता है, फीमेल एग होता है, उसके साथ उसके पास जाके ये ट्यूब खुलती है और ये जो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ से होते हुए जाते हैं और इन एग के साथ मिलके एक ये फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जब ये पोलन ग्रेन्स मेल से फीमेल पार्ट में मिलते हैं, ये एग जो फीमेल पार्ट है ये दोनों मिले, और ये जो हम जो भी फ्रूट खाते हैं, कोई भी फ्रूट जो हम खाते हैं वो ऐसे बनता है। और जैसे अमरूद है, अमरूद के अंदर आपने देखा है बीज होते हैं, तो ये जो है ओवरी ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये जो ओव्यूल है ये सीड्स में कन्वर्ट हो गए, बीज में। ठीक है, और अब ये जो बीज है इसके अंदर एम्ब्रियो होता है, जो जिससे हम बीज अगर बोते हैं तो वो नया प्लांट में उग जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे कि हम देखते हैं कि नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। एंथर से, एंथर जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, स्टेमन मेल पार्ट है, वो फीमेल पार्ट पर जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, एक ट्यूब जैसी बन जाती है ओवरी तक। ठीक है, वहां से ये ट्यूब प्रोटेक्ट, ये सब प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये ट्यूब बनी, इसमें पॉलन ग्रेन्स जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं वो गए, और ये एग जो अंदर है ओव्यूल के अंदर है, वहां पे ये पॉलन ग्रेन्स जाके फ्यूज हुए और ये एक फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, बीज में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और जिसको हम खाते हैं। कोई बीज हैं जो, जैसे हम अमरूद के बीज खाते हैं वो नुकसान नहीं देते हैं, और जो मैंगो का जो सीड है, जो बड़ा सा सीड निकलता है वो हम नहीं खाते। अगर हम उसको बो दें तो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है जो नए प्लांट में उग जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है प्लांट से में फ्रूट बनने का। ठीक है, अब ये जो फ्लावर होता है ये दो प्रकार का होता है, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। ये जो फ्लावर है ये टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब कि या तो फीमेल और मेल, ये में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो मेल होगा या वो फीमेल, और यूनिसेक्सुअल में दोनों एक जगह पे ही होंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब दोनों मेल और फीमेल
एक ही फ्लावर में होगा। इसमें या तो मेल या तो फीमेल। तो बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, जो राई है, रोज जो गुलाब का फूल है वो बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। और यूनिसेक्सुअल का जो एग्जाम्पल है वो हो गया भुट्टा, कॉर्न, पपीता। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर्स में फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब जो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मैंने आपको बताया कि जो ये एंथर होता है ना, ये बायलोब्ड होता है। इसमें से इंसेक्ट ये पोलन ग्रेन्स अपने उनके पैरों में उसको रस चूसते हैं, उससे उनके बॉडी में चिपक जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर में जाके उसके स्टिग्मा में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, छोड़ देते हैं। जब ये इंसेक्ट्स यहाँ पर बैठते हैं या हवा से उड़ के आ गए या पानी से उड़ के आ गए और यहाँ से वो जो नया फ्रूट और नया प्लांट डेवलप हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर में, जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं और यहीं से ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के ये स्टिग्मा में चले जाते हैं स्टाइल से होते हुए और ये फ्रूट और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पर फीमेल या मेल पार्ट अलग अलग होते हैं और मेल से फीमेल पार्ट में आके वो फ्यूज होता है और फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनेशन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये मैं अभी आपको बार बार यही बता रही हूँ। एंथर से जो फिलामेंट है, स्टेमन है, इसमें छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो स्टिग्मा में चिपक जाते हैं। स्टिग्मा से आके ये एक ट्यूब बन जाती है जो ओव्यूल तक जाती है, जहाँ पर फीमेल गैमेट्स होते हैं, एग्स होते हैं। वो ये पॉलन ग्रेन्स और ये एग्स मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरी है फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ओव्यूल्स जो है सीड में कन्वर्ट हो गए और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जिससे नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रूट और सीड फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सीड डिस्पर्सल की अगर हम बात करें तो ये आपने देखा होगा एक वाइट सा उड़ता हुआ आता है, कॉटन उड़ता हुआ आता है, उसमें ये ब्लैक सा सीड रहता है, मैपल सीड ऐसे रहता है बीच में, ये उड़ता हुआ आ जाता है। हम देखते हैं इसको, अभी आंधी चलेगी तो उसमें हम देखते हैं। तो ये सीड डिस्पर्सल है। अगर एक ही जगह पे सारे सीड्स गिर जाएंगे तो उन सीड्स के बीच में कंपटीशन होगा लाइट के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, तो वो एक हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये हल्के होते हैं, तो ये उड़ के कहीं पे भी बहुत दूर चले गए तो वहाँ पर इस प्लांट से ये टूटे, अलग हुए, कहीं दूर चले गए तो वो उस दूर जगह पे जाके आराम से ग्रो कर सकते हैं, नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनको कंपटीशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे अगर हैं तो उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है और बच्चे अगर कम हैं तो आराम से वो बैठेंगे, एक एक डेस्क चेयर मिल जाएगी और उनको दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से जो सीड डिस्पर्सल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप यहाँ पर जो है
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये आप करेंगे। फिलअप्स हैं, ये सब करेंगे। मैं आपको की टर्म्स जो हैं करने हैं उनको टिक करके भेजूंगी, वो आप लिख लेंगे। इतना आप पार्ट करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट आंसर्स की मैं PDF भेजूंगी जब तक आप ये करके रखेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे।